अगर आप भी ज्यादा बोलते हैं तो आप में भी ये दो आदतें जरूर होगी। नंबर 1, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह दिल के बहुत साफ होते हैं। वह अपने दिल में कुछ नहीं रखते, सब कुछ आपको बता देते हैं। नंबर 2, यह लोग किसी न किसी नादानी की वजह से हमेशा किसी लड़ाई झगड़े में फंसे रहते हैं, लेकिन वह हमेशा सबकी भलाई चाहते हैं। लेकिन जब वह हंसते हैं तो वे अपनी हंसी में कोई दर्द छिपाए रहते हैं। और हमारी बातें कैसे लगी कमेंट में यस टाइप जरूर करें और मुझे सब्सक्राइब भी कर लो। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। लोगों को मूर्ख बनाना सीखो। लोगों को ये बताओ कि जिंदगी में तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है। सोशल मीडिया पर पार्टी और अपनी मौज मस्ती के वीडियो शेयर करो, इससे उनको लगेगा कि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर किसी को पता चला कि तुम अपने लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो तो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बनने के लिए आ जाएंगे। यह बात ध्यान रखना कि तुम्हारे माँ बाप के अलावा कोई तुम्हें सफल होते हुए नहीं देखना चाहेगा। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो फालतू लोगों को इग्नोर करना सीखो। अगर यह बात अच्छी लगे तो कमेंट में यस टाइप करके जाना और मुझे सब्सक्राइब भी कर लो। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। सास की 5 गलत आदतें। पहला, बहू के किसी भी काम की सराहना न करना। दूसरा, बहू की हर छोटी मोटी गलती को बेटे के सामने बढ़ा चढ़ा कर बताना। तीसरा, अपनी शादीशुदा बेटी को घर में बहू से ज्यादा अहमियत देना। चौथा, बहू किसी पड़ोसन से बोले तो सास का मुंह बना लेना। पांचवा, घर से बाहर बहू की बुराई करना। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर करें। पत्नी के धर्म सब बताते हैं कि ऐसी पत्नी हो वैसी पत्नी हो, लेकिन शास्त्रों ने पति के भी कुछ धर्म बताए हैं। हम सब सीता जैसी पत्नी चाहते हैं, लेकिन पत्नी भी तो राम जैसा पति चाहती है। इसलिए पति का पहला धर्म है कि वह हमेशा अपनी पत्नी का सम्मान करें, क्योंकि पत्नी प्यार और सम्मान की ही भूखी होती है। दूसरा धर्म बताया, पत्नी से कभी झूठ ना बोले। तीसरा धर्म बताया, हर परिस्थिति में अपनी पत्नी का साथ दें। अगला धर्म बताया, कभी भी अपनी पत्नी का विश्वास न तोड़े। और पांचवा धर्म बताया कि अपनी पत्नी की तुलना कभी किसी और से न करें, क्योंकि शास्त्र यह भी कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में देवता निवास करते हैं। घर में पुराने कपड़ों का क्या करना चाहिए, जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आपके कपड़े पुराने हो गए हैं तो उसे तुरंत हटा दें, और इसे आप दान करना चाहते हैं तो पुराने कपड़ों को धोकर दान करें। इससे आपके अंश उस कपड़े से निकल जाएंगे। साथ ही जब भी हम कोई भी पुराना कपड़ा किसी भी व्यक्ति को दान करने के नियम करते हैं तो अवगुण भी कहीं न कहीं उस व्यक्ति को मिल जाते हैं। माता सीता ने तो दिया था एक ही पुत्र को जन्म, तो फिर लव और कुश 2 कैसे हो गए। एक बार की बात है, माता सीता कुछ लकड़ियां लेने जंगल जा रही थी, तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से लव का ध्यान रखने को कहा। उस समय महर्षि वाल्मीकि किसी काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने सिर हिलाकर लव को वहाँ रखने की बात कही। सीता जी जब जाने लगी तो उन्होंने देखा कि महर्षि अपने कार्य में व्यस्त हैं, तो उन्होंने लव को साथ लेकर जाना ही उचित समझा। जब माता सीता लव को अपने साथ ले जा रही थी तब महर्षि ने नहीं देखा। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि का ध्यान गया तो लव को वहाँ नहीं देखकर वह परेशान हो गए कि लव को कहीं किसी जानवर ने तो नहीं उठा लिया। अब सीता वन से वापस लौटेगी तो उन्हें क्या जवाब दूंगा, वह रोने लगेगी। इसी डर से महर्षि वाल्मीकि ने पास में ही पड़े कुशा को उठा लिया और कुछ मंत्र पढ़कर एक बालक को अवतरित किया, जो देखने में बिल्कुल लव जैसा ही था। कुछ देर बाद जब माता सीता वन से वापस लौटी तो महर्षि ने देखा कि माता सीता के हाथ में लव भी थे। यह देखकर महर्षि चकित रह गए, लेकिन माता सीता दूसरे लव को देखकर बहुत खुश हो गयी, क्योंकि इस बालक का जन्म कुशा के द्वारा हुआ था, तो उस बालक का नाम कुश रखा गया। कमेंट्स में जरूर लिखे जय सिया राम। हर साल जनवरी सपने दिखाती है और दिसंबर आईना दिखाता है, इसलिए नए साल में सपने देखने से पहले बीते साल का आईना जरूर देख लेना।